नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरा YouTube के चैनल में। साथियों, आज मैं अपने इस शो में बात करूंगा जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के इतिहास में ऐसे पहले नेता हैं जो बिल्कुल बेदाग नेता हैं और जिन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई उनके आरोप नहीं लगा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर ये सविता समाज से आते हैं। सविता समाज जो नाई समाज है, जिसका पुश्तैनी काम है बाल काटना, नाई का काम है बाल काटना, वह इस समाज से आते थे। उनका जन्म जो पढ़ने को मिला कि उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ। लेकिन जो 24 जनवरी है, यह कहा जाता है कि यह क्योंकि वह जिस समाज से थे वह इतना सक्षम और शिक्षित समाज नहीं था कि वह वास्तविक में उनकी जन्मतिथि को अंकित करे। तो जो उनका यह जन्म दिवस मनाया जाता है, यह भी उनके जो प्रमाण पत्र हैं शैक्षिक योग्यता के, वहाँ पर जो उनकी जन्मतिथि लिखी हुई है, उसी के आधार पर 24 जनवरी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो उसी अवसर पर मैं उनके जन्म दिवस पर सबसे पहले नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं ऐसे महापुरुष का, जो ऐसे शोषित वंचित समाज में जन्मे, लेकिन उस शोषित समाज में संघर्ष करते हुए इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे कि बिहार जैसे राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और अपने कार्यकाल में आरक्षण का भी प्रावधान किया। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि जो सविता समाज है, आज वह समाज उन्हीं लोगों के साथ है, उन्हीं लोगों के साथ राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करता है जिन लोगों ने माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमानित करने का काम किया, जिन लोगों ने जब उनके मुख्यमंत्री रहे बनने के बाद ऐसे नारे दिए, ऐसी गालियां दिया कि कर्पूरी कर्पूरी वापस जाओ, जाके छुरा बाल बनाओ, ऐसे जो सामंतवादी मनुवादी लोगों ने उनको अपमानित करने का और गाली देने का काम करते थे, आज उसी समाज के लोग, आज उन्हीं सविता समाज के लोग अपने आप को हिंदू बनते हैं और हिंदू बन करके उसी संघ मनुवादी बीजेपी सरकार के साथ जुड़ करके उनकी एक मजबूत ताकत बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? यह सवाल है उस समाज से जिस समाज को एक ऐसा समाज है जो उसको अपना गुलाम बना करके रखता है, लेकिन वह समाज गुलाम, प्रेम पूर्वक गुलाम बन करके उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आखिर मैं ऐसा सवाल इसलिए करना चाहूँगा माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्मदिन के उनके यादों को करते हुए कि माननीय कर्पूरी ठाकुर उन्हीं सामंतवादी मनवादियों के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे, उनकी गालियां सुनते रहे और उत्तर बिहार सरकार में मुख्यमंत्री बने। यह बात यहीं पर नहीं खत्म होती है, यह बिल्कुल वास्तविक जीवन के हम उनकी बात बताते हैं। मैं फतेहपुर से हूं और फतेहपुर जिले में नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा एक चौराहा अलॉट हुआ, जननायक कर्पूरी ठाकुर चौराहा, और उस चौराहा में उनकी प्रतिमा का अनावरण हो गया। अब बात समझने की बात है कि कर्पूरी ठाकुर को स्थापित करने वाले बहुजन समाज के नेता हैं। बहुजन समाज के शोषित पिछड़े वंचित समाज के समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर थे, तो स्वाभाविक सी बात है उनको मानने वाले भी उसी समाज के लोग होंगे। उनकी प्रतिमा का अनावरण होता है फतेहपुर के एक चौराहा में, वीआईपी रोड से होता हुआ रास्ता जाता है। लेकिन जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, मनुवादी सरकार है, संघ की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, जो लोग बोलते हैं कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, सविता समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर के उन वंशजों से कहना चाहता हूं कि आप हिंदू हो करके बीजेपी के साथ काम करते हैं, संघ की विचारधारा के साथ काम करते हैं, तो आप हिंदू हो तो माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर भी हिंदू थे। तो हिंदूवादी सरकार के शासनकाल में माननीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को क्यों हटा दिया गया? उस प्रतिमा को हटा दिया गया। आज फतेहपुर में उस कर्पूरी ठाकुर चौराहा में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा नहीं है और उस प्रतिमा को हटाने का काम फतेहपुर के एसडीएम ने किया और एसडीएम के ऊपर मनुवादी संघ के विचारधारा के लोगों ने, सामंतवादियों ने दबाव बना करके उस चौराहे से उनको हटाया। लेकिन
बड़ा दुख होता है कि जो समाज अपमानित काम करने का काम करता है, यह समाज सविता समाज उसी समाज के साथ जुड़ा हुआ है। आज अपने आप को हिंदू बना टहल रहा है और संघ की भाषा बोलता है, और वही संघ के लोग माननीय कर्पूरी ठाकुर को स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि फतेहपुर में एक बार कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती का कार्यक्रम था। उस जयंती में जो मुख्य वक्ता और प्रवक्ता थे वो संघ की विचारधारा के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे। आखिर ऐसा क्यों? और हिंदू महासभा के लोगों ने यह कहा कि महापुरुष की प्रतिमा लगनी चाहिए। जिन लोगों की सरकार है इस प्रदेश में, वही लोग प्रतिमा को हटवा रहे हैं, वही लोग मंच में यह बोल रहे हैं कि ठाकुर जी की प्रतिमा को लगनी चाहिए, और अराजक तत्वों ने लगने नहीं दिया। तो आखिर कौन से अराजक लोग हैं? ये सविता समाज के लोग कभी पूछते हैं कि अराजक लोग कौन हैं? लेकिन लंबा टीका लगाते हैं सविता समाज के लोग, संघ की भाषा बोलते हैं, और जब कर्पूरी ठाकुर जी को जन्म दिवस मनाते हैं तो उस जन्म दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वक्ता उन्हीं लोगों को बनाते हैं जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने का काम किया। और जो लोग शोषित वंचित समाज को उत्पीड़न करने का काम करते हैं, उन्हीं लोगों को मंचों में बैठाते हैं और उनके जन्म दिवस भाषण दिलवाते हैं। क्या यही एक महापुरुष के प्रति सदैव श्रद्धांजलि है? मैं अपने बहुजन समाज के, अपने सविता समाज के भाइयों से पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से फतेहपुर जिले में कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पा रहा है, अनावरण होने के बावजूद भी उसको हटा दिया गया, और आज वही सविता समाज उस संघ की विचारधारा में जुड़ करके उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहा है और हिंदू बनता है, तो बार बार ये सवाल बनता है कि क्या आप यदि हिंदू बन करके एहसास करते हैं तो क्या हमारे महापुरुष हिंदू नहीं हैं? यदि हम सविता समाज से आते हैं तो यदि हम हिंदू हैं और हिंदू एक होने करके हम हिंदू की व्यवस्था को मजबूत करते हैं, तो क्या कर्पूरी ठाकुर हिंदू नहीं है? और क्या हिंदू शासन काल में एक हिंदू महापुरुष की प्रतिमा नहीं लग सकती है? यह सविता समाज के लोगों को सवाल करने चाहिए, उन लोगों से जो लोग संघ के साथ, हिंदू महासभा के साथ जुड़ करके अपने समाज का शोषण करवा रहे हैं। साथियों, मेरी अपील है कि समाज शिक्षित हो, जागरूक हो और अपने बहुजन महापुरुषों के विचारधारा का अनुसरण करे। किन लोगों ने हमारे बहुजन महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया, हमको विशेष तौर पर यह शिक्षित होने के बाद जानने की जरूरत है, तभी हम लोग अपने आप को शोषित वंचित नहीं कहलाएंगे। साथियों, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।